हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे साउथ कोरिया कंट्री बोर्ड। तो कंट्री बोर्ड क्या काम करता है, इंडिया में इस तरीके का कंट्री बोर्ड है या नहीं, और कंट्री बोर्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं, एक्सचेंज का इससे क्या रिलेशन है, और बिज़नेस का इससे क्या रिलेशन है, और साथ में हम बात करें फिएट कन्वर्जन पूल का इससे क्या रिलेशन है, वो आज सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम साउथ कोरिया कंट्री बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनका देख लेते हैं। यहाँ पर ये नाम है माउसू पार्क, इयोंग योंग सोंग और याओंग सिंह। तो ये नाम तो ऐसे ही हैं, इतने नाम को छोड़ते हैं। आप फिलहाल फेस को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करिए। ये अभी यहाँ पर 3+3 6 मेंबर हैं और एक मेंबर की और यहाँ पर अपॉइंटमेंट होनी है, यानी कि 7 लोग मिलकर साउथ कोरिया कंट्री बोर्ड बनाएंगे। और ये लोग यहाँ पर जो डील सेकर का बिज़नेस होगा, डील सेकर बिज़नेस होगा, उसको देखेंगे कि कैसे यहाँ पर नए मर्चेंट्स लाने हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल करना है, किस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट को बाय करना है, किस तरीके से नेटवर्क में हो रहे फ्रॉड को यहाँ पर आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करना है। अगर कोई आईएम में यहाँ पर फ्रॉड करता है तो उससे किस तरीके से कंपनी की इमेज को यहाँ पर बचाना है। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर ये डील सेकर कंट्री बोर्ड करेगा। और साथ ही साथ ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी रहेगी कि जो साउथ कोरिया रहेगा रीजन, साउथ कोरिया में जो वन फॉरेक्स है, वन फॉरेक्स जो काम करेगा, जो सिग्नल रहेंगे, उसको भी यहाँ पर ये लोग बैकएंड में सपोर्ट करेंगे। खासकर जैसे सिग्नल का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे हम मतलब डील सेकर और वन इकोसिस्टम कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो OES को किस तरीके से सुचारू ढंग से चलाना है साउथ कोरिया के अंदर, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इन 6 लोगों के पास है। और साथ में यहाँ पर ये आने वाले हैं। अब हम इसके बारे में और जो डिटेल है उसको देख लेते हैं कि क्या डिटेल है, किस तरीके से चल रहा है। तो साउथ कोरिया कंट्री बोर्ड में जो मेंबर्स हैं इनकी अलग अलग डिटेल भी यहाँ पर है। जैसे कि पहले नंबर पे जो आन कबाजिया है, ये IM में है 2016 से, और सी होल्ड डबल होस्ट एज कंट्री मैनेजर एंड कंट्री बोर्ड मेंबर। तो कंट्री मैनेजर भी रही, कंट्री बोर्ड मेंबर भी। सी हैज़ बीन वर्किंग एज ए DSCM फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। 3 साल से कंट्री मैनेजर हैं। और एज ए रिपोर्ट इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएट, सी इज़ वर्किंग विद मैनी कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आल्सो। तो इन्होंने कई सारे कॉरपोरेट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ भी काम किया है। सी विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर OES प्रोडक्ट्स एंड मैनी चैरिटी चैनल्स। तो ये जो पहली मेंबर हैं इनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, रेप्यूटेबल बैकग्राउंड है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी इन्होंने काम किया है, साथ ही साथ इन्होंने कॉरपोरेट ऑफिस में भी काम किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मिल रहा है मैनी कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ इन्होंने काम किया है। तो ऐसे लोग अब OES की बागडोर अपने हाथ में ले रहे हैं। अगर हम बात करें डोंगकोंग किम की, तो ये 16 से IM में है, CM कंट्री मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। और इनका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो डेवलपिंग सपोर्ट थ्रू MLM चैनल, यानी कि ये MLM चैनल के थ्रू सपोर्ट कर रहे हैं इसको, यानी कि OES में नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। सी विल बी इन चार्ज ऑफ सपोर्ट चैनल एज वेल एज MLM चैनल। तो इनका बेसिकली मेन काम है वन एकेडमी में न्यू ज्वाइनिंग को लेकर, जैसे कि यहाँ पर है, और 2016 से काम कर रहे हैं। अगर देखें हम तीसरे मेंबर, ये हैं 2018 के मेंबर, डिजिटल एसेट एंड वर्चुअल करेंसी एक्सपर्ट हैं। डिजिटल एसेट और वर्चुअल करेंसी एक्सपर्ट हैं। करंटली कमिश्नर फॉर डिजिटल एसेट कंटेंट इन साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में ये कमिश्नर हैं डिजिटल एसेट के और कल्चरल कंटेंट के। ही विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर लीगल एंड MLM चैनल। तो ये भी लीगल और MLM चैनल के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। साथ ही साथ ये अगर देखें तो ये गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जो डिजिटल एसेट और वर्चुअल करेंसी के एक्सपर्ट हैं, और ये कमिश्नर हैं फॉर डिजिटल एसेट एंड कल्चरल कंटेंट के इन साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में ये गवर्नमेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। ठीक है, मतलब अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो इस सिस्टम को रन कर रहे हैं। आगे देखें चौथे जो मेंबर हैं, ये चौथे और पांचवें मेंबर जो हैं उन्हो सिम, ये है 2018 से IM में, और सी हैज़ बीन सपोर्टिंग OES इवेंट एंड forums and training as being a merchant herself. She has been involved with the overall merchant management. She will be in charge of MLM channel and डील सेकर चैनल। तो ये डील सेकर चैनल के इंचार्ज हैं।
मुनसू पार्क ये 2016 से मेंबर हैं। ही हैज़ बीन हेल्पिंग इन कोरिया कम्युनिटी विद टेक्निकल सपोर्ट। ही विल बी कंटिन्यू वर्किंग फॉर द OES कम्युनिटी टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एंड OES यूजिबिलिटी। अब देखिए, ही इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्ट चैनल एंड फाइनेंशियल अफेयर्स चैनल। तो ये सपोर्ट चैनल एंड फाइनेंशियल अफेयर्स चैनल की सपोर्ट में है या उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। अब देखिए छठे और सातवें मेंबर देख लेते हैं। तो इमीजी ए मेंबर सिंस 2017, फ्लुएंट इन कोरिया, ये फ्लुएंट हैं इन कोरिया, जापान, कोरियन, जापानीज़ एंड इंग्लिश। तो इनमें ये 3 लैंग्वेज में यहाँ पर हैं। करंटली वर्किंग एज ए कोरियन टीचर एज वेल एज ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर। सी विल बी रेस्पॉन्सिबल मीडिया एंड मार्केटिंग चैनल। मीडिया एंड मार्केटिंग चैनल के रेस्पॉन्सिबल हैं, टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी कि ये भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। अब बुंगली हैन सिंस 2015 से IM में है एज ए क्रिप्टो एसिस्ट एंथेसिस्ट हैं। ही हैज़ बीन प्रोवाइडिंग जनरल ट्रेनिंग इन बनो के सिस्टम प्रोडक्ट लाइन बाय प्लानिंग एंड कंडक्टिंग इवेंट्स। तो ये इवेंट करके इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ही विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर बन4x मीडिया एंड मार्केटिंग। तो ये बन4x मीडिया एंड मार्केटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। साथ ही साथ ये न्यूज़लेटर, इवेंट और ट्रांसलेशन चैनल को देखते हैं। तो ये डील सेकर कंट्री बोर्ड हो गया। यहाँ पर हमने देखा जो मतलब साउथ कोरिया कंट्री बोर्ड, अलग अलग ये जो मेंबर्स हैं, इसमें कोई टीचर है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई कॉरपोरेट के साथ यहाँ पर काम करके आया है, कॉरपोरेट वर्कर भी हैं, ये कॉरपोरेट भी हैं। तो मतलब ये, और यहाँ पर कुछ जो मीडिया और न्यूज़ से भी हैं यहाँ पर लोग। तो कुल मिलाकर एक तरीके से देखा जाए तो अभी जो वन इकोसिस्टम है वो लोगों को जो रिक्रूट कर रहा है वो काफ़ी रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स को यहाँ पर ला रहा है। और जब रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो सिस्टम के ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर इंडिविजुअल्स आ रहे हैं जो सिस्टम को आगे लेकर जाएंगे। तो ये तो था साउथ कोरिया कंट्री बोर्ड का। अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया की, जैसे हमने पहले ही बताया था कि इंडिया में ऐसा क्या है, तो इंडिया में फ़िलहाल तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, ना ही कोई ऑफिशियल्स है, ना ही कोई। पहले काफ़ी लोगों को डील सेकर मैनेजर बनाया गया था, कंट्री मैनेजर बनाया गया था, एरिया मैनेजर बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर इन सब के पीछे जो एक बोर्ड काम करता है, दैट इज़ जैसे इंडिया हेड। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हेड यहाँ पर कोई नहीं है। अगर बात करें हम मोहम्मद अदील की, तो ये लोग यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर कोई ख़ास प्रदर्शन करके नहीं दिखाया, जिस वजह से यहाँ पर इस टाइप का ना ही कोई बोर्ड है, ना ही कोई यहाँ पर जिक्र देखने को मिलता है। तो इंडिया में किस तरीके से डील से करके बिज़नेस को ग्रो किया जाएगा, उसके बारे में अभी हमें काफ़ी चीज़ें सोचनी समझनी है। क्या कंपनी कोई स्टेप लेगी जिससे कि यहाँ पर भी एक टीम इस तरीके से बने जो कि ऑनेस्ट हो और साथ ही साथ पूरी ईमानदारी से बिज़नेस को प्रमोट करें, ना कि कमीशन खाने का काम करें या फिर फ्रॉड करने का काम करें। एक चीज़ और अभी हमने देखी यहाँ पर न्यूज़लेटर में कि अगर आप OES में हैं तो किसी अदर बिज़नेस को प्रमोट नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, जैसे कि मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा, लेने में कोई दिक्कत भी नहीं है, वो OES के साथ साथ दूसरी कंपनी को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि भाई आप इसमें ज्वाइन कर लो, $10 कमाओगे पर डे, मुझे मिल रहे हैं $50 मिल रहे हैं, $100 मिल रहे हैं। तो इस तरीके से करते हैं यहाँ पे लोग, नेटवर्क का गलत यूज़ करते हैं। तो उसके लिए कंपनी भी काफ़ी सख्त हो गई है, ऐसे लोगों को उनकी पोजीशन से टर्मिनेट भी किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि इंडिया में मतलब कंपनी तो अब स्टेप आगे मूव कर रही है, तो क्या लोग भी ईमानदार होकर अपने बिज़नेस को करेंगे तो फिर ये सही डायरेक्शन में जा रहा है और हमें एक दिन यहाँ पर मिलेगी क्या, सक्सेस। लेकिन अगर यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से नहीं चली तो फिर लोगों का काफ़ी नुकसान होने वाला है, क्योंकि पहले ही सभी लोग काफ़ी पीछे रह चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।